देखिए व्यूअर्स, अगर आपको कभी भी गुजराती का इतना अट्रैक्टिव माल लेना हो तो ये शॉप नंबर 10 है जनपद में। और सबसे सुंदर आभूषण जो माँ के लिए, ये एक तरह से जो रेट दे रहे हैं ये गिफ्ट ही कर रहे हैं माँ के इत्र के लिए। बस ये शुद्ध चीज़ है, लगाएं, बहुत आनंद देती है, हमारे मूड को रिफ्रेश करती है। 40 एक 42 42 जड़ी बूटियाँ नहीं। घर से काम करा के ला रहा हूँ, घर जा रहे हैं, ला रहे हैं यहाँ से। अरे गर्म पानी में डाल के सही होता है तो। जुए में बुरी तरह से हारने पर जब पुष्कर ने ये कहा, क्या तुम दमयंती को दांव पे लगाओगे? ये सुनकर के राजा नल को बहुत ही क्रोध आया और चुपचाप से उठ खड़े हुए और दमयंती को लेकर महल से बाहर निकल गए। पुष्कर ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी इनको अपने घर में स्थान नहीं देगा। जो भी इनको अपने घर में स्थान देगा वो मेरे कोप का भाजन होगा। इसलिए राजा नल और दमयंती भटकते रहे, थकान के मारे एक जगह बैठे सुस्ताने के लिए। तब राजा नल दमयंती को बताने लगे कि देखो, इस तरफ से तुम्हारे मायके का रास्ता जाता है, इस तरफ से इस नगर का रास्ता जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। दमयंती ने कहा कि तुम मुझे ये सब क्या बता रहे हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़ करके। जब भूख और प्यास से क्लांत हो गए वो, तो उनको कुछ सुनहरे पंखों वाले पक्षी दिखाई दिए। तो इसने नल ने अपना जो वस्त्र पहना हुआ था उसको उन पक्षियों के ऊपर डाल दिया ताकि इनके पंखों को बेच करके मैं कुछ धन अर्जित कर सकूं और अपने पेट का गुजारा हो सके, भूख का गुजारा हो सके। परंतु वो जो पक्षी थे वो उसका वस्त्र लेकर के उड़ गए और उड़ते हुए पक्षियों ने कहा कि हम जुए के पासे हैं, जो कि हम तुमको इस लायक भी नहीं छोड़ना चाहते कि तुम कुछ भी अर्जित कर पाओ। अब राजा नल बड़े ही परेशान हो गए, क्या करते। उसी अवस्था में वो सो गए, दमयंती भी सो गई भूमि पर ही। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस तरह भटक रहा हूँ, अगर मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ तो कम से कम ये अपने मायके तो जाएगी, वहाँ अपने पिता के पास रहेगी तो कुछ चैन से तो रहेगी, भूखी तो नहीं रहेगी। ये सोच करके राजा नल ने सोचा कि मैं चला जाता हूँ। परंतु चूंकि उनका वस्त्र तो पक्षी ले गए थे, उन्होंने क्या किया कि सोती हुई दमयंती के वस्त्र में से आधा वस्त्र फाड़ा और उसको पहनकर लपेट कर चले गए। अब इधर दमयंती जब उठती है तो देखती है कि मेरे पतिदेव है नहीं, कहाँ गए। बेचारी बड़ी परेशान होती है। और उधर राजा नल जो है भांति भांति के परेशानियों से जूझते हुए आगे जाते हैं। तो एक जगह पर उन्हें करकुटक मिलता है। वो अग्नि के दावानल में फंसा हुआ था। वो पुकारता है उनको कि राजा नल मुझे बचाओ। राजा नल जो हैं उसकी सहायता करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम छोटा रूप धारण करो, इतने बड़े से मैं नहीं निकाल सकता हूँ तुमको। करकोटक जो है वो छोटे रूप में आ गया। राजा नल ने उसे अग्नि से बाहर निकाल दिया। अग्नि से बाहर इसलिए निकाल पाए क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था कि अग्नि तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उन्होंने जब करकोटक को बाहर निकाल दिया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, पर ऐसा है अभी तुम मुझे अपने हाथ में पकड़ के थोड़ा दूर जाके छोड़ो। राजा नल जो है उसको लेके जाते हैं। वो कहता है कि मेरे को पहले तुम 1 से 10 तक गिनती गिनो। वो जैसे ही राजा नल ने 1 से 10 तक गिनती गिनी और 10 बोला तो करकोटक ने उन्हें 10 लिया। अब जो है राजा नल का शरीर काला पड़ गया एकदम, वो पहचाने कुरूप हो गए।
तब करकोटक उनके हाथ से छूट करके उनको ये बताता है कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए डसा ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके, क्योंकि इस अवस्था में तुम जहाँ भी जाओगे कोई भी तुम्हें पहचान लेगा तो तुम्हारा जीवन थोड़ा असंभव हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और ये 2 वस्त्र देता हूँ। जब भी तुम्हें अपने मूल रूप में आने की आवश्यकता हो तो तुम इन 2 वस्त्रों को पहनना और मेरा नाम लेना, तो तुम अपने पूर्व रूप में आ जाओ। इधर दमयंती को अजगर ने डसने की कोशिश की। दमयंती जो है चिल्लाने लगी। वहाँ से एक शिकारी जा रहा था, उस शिकारी ने दमयंती को बचाया। उसने फिर दमयंती का रक्षा की और उसको भोजन कराया। इधर व्याध जो है दमयंती के ऊपर बुरी दृष्टि डालने लगा, तो दमयंती ने उसको श्राप दे दिया कि अगर मैं अपने पति के अलावा किसी और को मैंने अपने मन में नहीं स्थान दिया हो तो तू अभी मृत्यु को प्राप्त हो जा। वो व्याध जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब दमयंती चलते एक नगर में आई। वो नगर उसको नहीं मालूम था कि उसकी मौसी का नगर है, और रानी ने उसको झरोके से देख करके बुलाया कि भाई ये जो स्त्री है ये बड़ी ही अच्छे विचारों वाली महसूस हो रही है, परंतु बेचारी बावलों की तरह घूम रही है, आधी साड़ी पहने रो रही है, भटक रही है। अपनी दासी को उन्होंने भेजा कि जाओ तुम उसको बुला करके लाओ। जब रानी ने उसको बुलाया तो दमयंती ने कहा कि मुझे आश्रय की आवश्यकता है, मैं कोई भी काम आप मुझे देंगी मैं कर लूँगी, परंतु मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी। कोई भी पुरुष अगर मुझ पर वक्र दृष्टि रखेगा तो आपको उसे दंड देना होगा। रानी मान गई और उन्होंने उसको अपने यहाँ अपनी समवयस्क पुत्री के साथ उसको रख लिया। क्या राजा नल और रानी दमयंती की कथा का यही अंत था? अगर यही अंत था तो रानी दमयंती के पिता ने रानी दमयंती के स्वयंवर की घोषणा क्यों करी? इस कथा का विस्तार विवरण मैं अपने भाग 4 में विस्तार रूप से करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद।